नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का 18वां अध्याय आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी लाइफ स्टोरीज़ की जो पूरी सीरीज़ चलती आई है वो इस 18वें अध्याय के साथ कंप्लीट कंसिडर की जाएगी, यानी कि संपन्न हो जाएगी। हमारी इस सीरीज़ का ये अंतिम एपिसोड होने वाला है। प्यारे दोस्तों, हमारी लाइफ स्टोरीज़ की सीरीज़ के पिछले 17 एपिसोड्स में से अगर किसी भी एपिसोड को आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पिछले 17 एपिसोड्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध के एक पूर्व जीवन के अंदर हमारे को डिसाइपल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी एक छोटी या बड़ी जो भी गलती थी, उस गलती के चलते उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि अगर तुम्हारे पास ये शक्तियाँ ना होती तो क्या फिर भी तुम मेरा पीछे पीछे मेरे आते। तो ऐसा बोलते ही जो है वो सिद्धियाँ, शक्तियाँ, जो कुछ भी प्राप्तियाँ थी वो सब गायब हो गई थी, जिसकी वजह से उस जीवन के अंदर हम उनके डिसाइपल तो बन करके रहे लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। और उसके बाद के कई जो जीवन हैं उनके जो फ्लैशेस हमारे को आए, उसके अंदर हमने खुद को बुद्धिस्ट मंक्स के रूप के अंदर देखा और दिगंबर जैन के रूप में भी, जैनिज़्म के अंदर भी, मतलब अपने कई सारे जो जन्म हैं उनके कई सारे फ्लैशेस आए। दोस्तों, हम इस जो हमारी ये कथा है अभी पूर्व जन्म के साक्षात्कारों के अंदर ही एक ऐसे साक्षात्कार के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमें ऐसा लगता है कि हर किसी व्यक्ति का जो कर्मा है, कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी जो है, उसके अंदर जो विश्वास है उसको पक्का करने में ज़रूर आप लोगों की मदद करेगा। आप इस प्रकार से कंसिडर कर लीजिए, आज तक सभी भाई बहन ये बोलते आए, ये कमेंट्स बोलते आए कि भाई जी आप बहुत ऑनेस्ट हैं और आपकी कैसी भी गलत चीज़ हुई हो आपकी लाइफ में, कोई भी आपसे गलती हुई हो तो आप बहुत कैंडिडली बोल देते हो, बहुत ही आप में बहुत हिम्मत है कि आप सत्य बता देते हैं, और जिसके चलते एक बहुत ही पॉजिटिव सी इमेज जो है हमारी सारे जो दर्शक हैं उनके बीच में बनी हुई है, जो इमेज हमारे को बहुत अच्छी भी लगती है। हमारे को अच्छा लगता है कि आप हमारे को अच्छा समझते हैं और हम अच्छे हैं भी, हाँ। लेकिन दोस्तों, आज जो सत्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, सही मायने में आपको बता रहे हैं, ये सत्य बताने के लिए सचमुच में बहुत हिम्मत चाहिए। आज तक जो हमने अपनी सीरीज़ के अंदर बताया, तकलीफ़ें बताई, प्रॉब्लम्स बताई, छोटी अपनी लाइफ की गलतियां बताई, जो कि जिसको इसी जीवन के अंदर किया और इसी जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सुधार भी लिया, उससे बाहर भी निकल आए। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जिस गलती के बारे में हम बताने वाले हैं, वो गलती सुधारते सुधारते हमारे 20 जन्म निकल गए हैं और अब जा कर के वो हिसाब कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। और अब बिल्कुल अपने जो हिसाब किताब है उनको क्लियर करने पे, मतलब हम पहुंच गए हैं वहाँ तक, ऐसी फीलिंग आती है हमारे को। जो भी सेवाएं चल रही हैं और जो भी जितना क्लीन हम अपनी एनर्जी को अब फील करते हैं, तो बहुत 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 हिसाब किताब ख़त्म कर लिए हैं हमने योग के माध्यम से। दोस्तों, 20 जन्मों से भोगते आए हैं, 20 जन्म निकल गए, लेकिन भोग करके भी वो हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा था। और इस एक जन्म में जब शिव हमें मिले और योग का मार्ग हमारे को मिला, यानी कि इस जन्म में जिस रीति वो हमारे को मिले और योग के माध्यम से हिसाब किताब कैसे ख़त्म करने हैं उसका ज्ञान हमारे को प्राप्त हुआ, और बेहद में साधना करने से, बेहद में सभी सेवाएं करने से बहुत सारी जो एनर्जी के क्लैशेस हैं, बहुत सारी आत्माएं जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी, उनसे हम बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। तो दोस्तों, क्या है ये गलती जिसकी वजह से इतने सारे जन्म निकल गए? तो आज उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसलिए हमने बोला कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि सही मायने में हमारे को नहीं पता कि ये किस्सा आपके साथ शेयर करने के बाद आप वाकई में उतना ज़्यादा रूहानियत रूप में पता नहीं हमारे को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। बहुत हिम्मत चाहिए ये वाली बात बताने के लिए।
लेकिन फिर भी हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे भाई बहन होते हैं, उनके प्रश्न हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और बहुत सारे भाई बहनों के ना दर्द छलकते हैं उनके कमेंट्स के अंदर जब हम पास्ट लाइफ स्टोरीज़ की वीडियोस बनाते हैं। कई सारी वीडियोस के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है कि इस जन्म में भी आपको परेशान किया, पिछले जन्म में भी परेशान करते थे, उससे पिछले जन्म में भी परेशान करते थे। तो सब लोग बोलते हैं कि यार ये तो हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे को इतने जन्मों से परेशान करते आ रहे हैं, ये कैसी सी कहानी आपने डाल दी। तो कर्मिक अकाउंट फिलॉसफी जो है वो फ्लॉड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कब से परेशान करते आ रहे हैं, क्या हमारा ही पार्ट है परेशान होने का। इस प्रकार की परेशानियां बहुत सारे भाई बहन जो है वो प्रस्तुत करते हैं। कई भाई बहन ऐसे होते हैं वो तंत्र विद्या से, नेगेटिव एनर्जी से, तांत्रिकों के प्रभाव से परेशान होते हैं और फिर वो कहते हैं कि भैया इनसे तो छूटना असंभव है, भगवान भी आपको नहीं छुड़ा सकता। तो हम अपनी जो ये जीवन कहानी की सीरीज़ को उस मोड़ पर ले आए हैं दोस्तों। आज उस साक्षात्कार के बारे में हम बताने वाले हैं जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि सबको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी होता है ना वो सही होता है। कर्मा अपने आप को बैलेंस करता रहता है और जो कुछ हमने किया होता है वही ही हमारे सामने आता है और फिर उसके अंदर परिस्थितियां अच्छी और बिगड़ती रहती हैं। किस प्रकार से हमने जो बुरा काम किया होता है, बुरे काम का तो फल हमारे को भोगना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा काम जो हम करते हैं तो जो पुण्य हमारा इकट्ठा होता है, कैसे हमारा पुण्य बार बार सामने आकर के हमारे को बचाता है, बहुत सारी चीज़ों से हमारे को बाहर निकालता रहता है। दोस्तों हमारे जन्मों की कथा भी कुछ ऐसी है, मुसीबतों में फंसना, लेकिन दुआएं इतनी इकट्ठी करी हैं कि वो दुआएं जो है ना वो बाहर निकाल लेती हैं। और यही हमारे को लगता है कि हर किसी को करना चाहिए, कितनी ही मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, ऐसा कुछ ज़रूर करो कि दुआएं इकट्ठी हों। ये जो प्रकृति है ये आपकी सहयोगी बने, जो पशु पक्षी हैं उनके साथ सौहार्द भाव हो वो आपके सहयोगी बने, और जो दूसरे लोग हैं, कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो कि आपको नापसंद करती होंगी, सबके साथ ये होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनकी इतनी आपने सेवा की हो कि उनकी दुआएं आपके साथ चलती हों। तो ये नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे लेकिन नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों वापस साक्षात्कार की तरफ, और क्या हमने देखा और कब हमारे को, किस भावना के बाद हमारे को ये जो साक्षात्कार है ये हुआ। तो हमने बताया कि बहुत सारे जन्मों तक हम बुद्धिज़्म के अंदर रहे, बहुत सारे जन्मों में जैन भी रहे। तो ये सारे जो जीवन है क्या है, तपस्या से ही भरे हुए होते हैं। हम प्रकाश के ऊपर ध्यान लेकर के जाते हैं, है ना, अपने अंदर जाते हैं और अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और निर्वाणा को अचीव करने का अपने लाइफ के अंदर प्रयास करते हैं, है ना, अपनी अपनी रीति में। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन प्रिटी मच यही होता है। तो अच्छा जीवन, सात्विक साधना से भरे हुए कई सारे जीवन थे, लेकिन दोस्तों हमारे अंदर आत्मा की पुकार थी, वो ये थी कि हमें हमारी शक्तियाँ प्राप्त करनी है। दोस्तों ये जो पूर्व के जीवन भी हम देख रहे थे, ऑब्वियसली इसके अंदर हर जीवन के अंदर हमारे को ना याद नहीं होता है कि पिछले जीवन में क्या था, याद नहीं होता है कि पिछले जीवन में क्या था, लेकिन हम जब जब शरीर छोड़ते हैं तो सारी हमारे सामने रील चल जाती है, अभी क्या किया और पिछले के जीवन का क्या था, अब आगे का आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। तो हर जीवन के अंदर ना एक पुकार सी रहती थी, जो हमारे को ये विजन आया था उसके अंदर कि हमारे को जो शक्ति है उसके चरम पे पहुंचना है। और ये बुद्धा वाले इंसिडेंट्स होने के बाद हमने कई सारे जन्म लिए और उन सभी जन्मों के अंदर निवृत्त रहे, तपस्या करी, लेकिन वो लेवल अचीव नहीं हुआ जो कि लेवल था, जो कि चला गया था, वो सिद्धियाँ वापस नहीं आ रही थी। तो हमने एक विजन देखा था जिसके अंदर हमने ये सारे जन्म देखे, तो हमने उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस किया था कि कैसे जन्मों जन्मों तक हम वो प्राप्त नहीं कर पाए जो कि हमसे छिन गया था। अच्छा, ये तो अब बिल्कुल अब विजन पे जाएंगे कि विजन क्या आया था, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि क्या भावना हमारे मन में थी, कौन सा प्रश्न हम परमात्मा से बार बार पूछते थे जिसके बाद ये विजन आया था। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने अपनी एक पास्ट लाइफ स्टोरी भी शेयर की थी आपके साथ, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमने बताया था कि किस प्रकार से एक जीवन था जो कि क्रांतिकारी का जीवन था, और क्रांतिकारी जीवन के अंदर जब मृत्यु हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली मृत्यु थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली मृत्यु, और बहुत बहुत पेन, और ऑब्वियसली आप इस प्रकार के रोल में होते तो मारपीट बहुत ज़्यादा होती है आपके साथ। अच्छा, फिर उससे पिछला जो जीवन था उसके अंदर भी कुछ ऐसा था कि एक अंग्रेज़ था जिसने हमारी जो सारी ज़मीन थी 300-400 एकड़ उसको हड़पनी थी। तो 1893 के अंदर एक साजिश के तहत
हिंदू मुस्लिम दंगों का बहाना बना करके वो अंग्रेज़ ने आकर के हमारे को मार दिया था। बाद में हमारी पत्नी हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, ज़मीन के साथ क्या हुआ, वो भी हमारे को नहीं पता। तो एक तो जो ये अंग्रेज़ हैं, ये जो आक्रमणकारी हैं, इनके साथ का ये जो हिसाब किताब है ना हमारे सामने खुल गया था। अच्छा, तो हमें बचपन से ही ये पुकार आती थी जब भी हम क्रांतिकारियों के बारे में सोचते थे, और या हम ऐसे किसी वीर योद्धा के बारे में हमारे को पता लगता था जिसने ऐसे प्रयत्न किए हैं, ऐसे प्रयास किए हैं कि जो माँ भारती है वो किसी भी जो फॉरेन ताकत है ना, बाहर के जो भी आक्रांता है उनके चंगुल से छूट जाए, उसके प्रति जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं उनको लेकर के हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे। तो ये एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ लाइफ है। पता नहीं कहाँ से ये इमोशन आ रहा था, खैर जानते ही आप लोग कहाँ से इमोशन आ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ये क्रांतिकारी वाले लाइफ्स और ये जो अंग्रेज़ों के साथ और फिर पीछे मुग़लों के साथ जो स्ट्रगल रहा जो भारत के लोगों का, उसकी एक भावना बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी हमारे साथ। अच्छा, अभी हम आध्यात्म के मार्ग पे आ गए। आध्यात्म के मार्ग पे आ गए तो परमात्मा की जो शिक्षा है वो यही है कि बच्चे सबको छोड़ दो, सबको क्षमा करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, जब भी ये क्षमा की बात आती थी ना तो हम बाबा को बोलते थे कि बाबा मैं सबको माफ़ कर दूंगा, ये अंग्रेज़ों को माफ़ नहीं करूंगा मैं, इन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ, इनको नहीं छोड़ूंगा मैं इनसे। तो बात क्या होती है कि जब आप आत्मिक स्मृति के अंदर जाते हो, आत्मिक स्मृति का मतलब है कि सभी आत्माएं एक ही लोक से आई हैं और सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। जब आप आत्मा की दृष्टि से देखते हो तो कोई इंडियन नहीं है, कोई ब्रिटिश नहीं है, कोई मुग़ल नहीं है, कोई कहीं का रहने वाला नहीं है, कोई ज्यू नहीं है, कोई नाजी नहीं है। अगर आपने आत्मिक दृष्टि से अगर आप देख रहे हैं तो सभी आत्माएं हैं। तो अब हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया था। जैसे इस जीवन के अंदर भी कई सारे लोगों ने बहुत सारे तरह का हमारे को दर्द दिया हुआ था, उसके घाव थे, धीरे धीरे वो घाव भर गए, सब कुछ भर गया, लेकिन ना हम बेहद में नहीं जा पा रहे थे। बेहद में इसलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स वाली फांस है ना, ये हमारे ना गले में अटकी हुई थी। हम बार बार बोलते थे कि बाबा कुछ भी है, लेकिन ये गोरों को माफ़ नहीं कर सकता मैं, गोरों को नहीं। अच्छा, आप देख लो आज हमारे जीवन के अंदर क्या कोई गोरा है जो हमारे को परेशान कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है? नहीं। लेकिन अंदर से विशेषकर इंग्लैंड के लोगों को लेकर के एक ऐसी खार है जो कि जा नहीं रही थी, और हमें ऐसा लगता है कि भाई पूरी तरह से उससे बाहर निकलना आवश्यक भी है। बाहर नहीं निकल पाएंगे तो कैसे वो स्टेज हम अचीव कर पाएंगे, कैसे हम बेहद की सेवा कर पाएंगे। अभी पूरे विश्व के लिए अगर कोई साधना हमारे को करनी है, कोई यज्ञ करना है, कोई तप करना है हमारे को, तो पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना है, बस इंग्लैंड के लिए ना हो, ये करना थोड़ा संभव सा नहीं है। मतलब जो हमारी बेहद की साधना है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा विघ्न डाल रही थी, बहुत ज़्यादा विघ्न डाल रही थी। तो बार बार ध्यान में हम जाएं, बेहद की सेवा के अंदर जाएं, बेहद के सेवा के अंदर जाएं तो भारत के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो आक्रमण हुए, उनके दृश्य बार बार सामने आ जाएं। कभी मुगल कर रहे हैं, कभी अंग्रेज़ कर रहे हैं, और हम बार बार, हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है लेकिन बार बार हम युद्ध के दृश्यों में चले जाएं, सेवा करनी है युद्ध के दृश्यों में चले जाएं, और फिर हमारी अंदर से ये चीज़ की पकड़ के रखना है इस चीज़ को। और दोनों तरफ में द्वंद्व था। बाबा को हम कहते थे कि बाबा कैसे छोड़ दूं इस दर्द को, बहुत दर्द दिया है, हमारे लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। भारत की भूमि, वो भूमि जहाँ भगवान आता है, भारत की वो महान भूमि जहाँ स्वर्ग होता है, जहाँ कभी कृष्ण का राज्य था, जहाँ कभी राम का राज्य था, उस भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए, भोले भाले लोगों के साथ इतना कुछ हुआ। मैं कैसे भूल जाऊं ये अत्याचार, कैसे करूं इनको माफ़। तो फिर ये विजन्स आए। तो ये जो विजन्स थे कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन के अंदर विजन था। तो हमारे को दिखाई दिया कि हम कई सारे जन्मों के अंदर इस चीज़ के फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं कि हमारे पास शक्तियाँ नहीं हैं, और करते 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 एक ऐसा समय आता है जब हम निर्धारित करते हैं कि कुछ भी करके इस जीवन के अंदर, हमारे अंदर इतने क्रोध आ जाता है इस चीज़ को लेकर के, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना,
और वो फ्रस्ट्रेशन हमें लग रहा है कि वो जो जीवन हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन उसी जीवन का है। वो उस जीवन का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उससे 7-8 जन्म पहले से वो कहानी चलती आ रही है। 7-8-9-10 जन्म ले चुके हैं, तपस्या करते आ रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा को अंदर से पता है कि क्या चरम था शक्तियों का, जो कि नहीं है हमारे पास। ऐसा वो था, और तो वो फ्रस्ट्रेशन है उस लाइफ के अंदर। और उसके चलते, उस गुस्से के चलते हमारे को ऐसी फीलिंग आती है कि जो तामसिक शक्तियां हैं ना, जो नेगेटिव पावर्स हैं, वो हमें पुकारती है। क्योंकि तपस्वी तो हम उस जीवन के अंदर भी हैं, वो हमें पुकारती हैं। वो कहती हैं कि हमें जागृत करो, वो कहती हैं कि हमारे को बुलाओ, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। जो तुम्हारा भगवान तुम्हारे को नहीं दे पाया, वो तुम्हारे को हम देंगे इस जीवन के अंदर। अच्छा, हम देखते हैं कि है तो हम शैव, लेकिन हम एक ऐसे स्वरूप को अपने इष्ट के रूप में, अपने गुरु के रूप में धारण कर लेते हैं, जहाँ से हमें लगता है, अभी हमें एग्जैक्टली शिव पुराण क्या कहता है या ये टेक्स्ट्स क्या कहते हैं, हमारे को उसका ज्ञान नहीं है। जितना हमने देखा उतना बता रहे हैं। तो हमारे को ऐसी फीलिंग आती है कि जो तंत्र पैदा करने वाला जो शक्ति है, वो काल भैरव है। हमें ऐसी स्मृति आ रही है उस जीवन के अंदर कि ये वहाँ से जन्मा है। और जो काल भैरव है, उनको हम पूरी तरह से अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं उस जीवन के अंदर। हमें फीलिंग आती है कि काल भैरव हमारे गुरु हैं। और जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान के अंदर अनेकों अनेक प्रकार के जो तंत्र होते हैं, ये ब्लैक मैजिक जो होता है एक्चुअली में, जो डार्कनेस होती है, डार्क एंटिटीज़ को कैसे बुलाना है, डार्क एंटिटीज़ को कैसे पैदा करना है, कैसे डार्क सिद्धियां पैदा करनी है। जैसे सिद्धियां भी होती हैं, सिद्धियां क्या पुण्य करने के लिए भी होती हैं और सिद्धियां पाप करने के लिए भी होती हैं। तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि उस जीवन के अंदर जो हम सिद्धियां, शक्तियां पैदा कर रहे हैं, वो चारों दिशाओं से शक्ति खींचने की सिद्धियां हम पैदा कर रहे हैं कि चारों दिशाओं से हमारे पास शक्ति ही शक्ति आती जाए, शक्ति से भर देना है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम काल भैरव को अपना गुरु बनाते हैं उस जीवन के अंदर। और एक प्रकार से जो सिद्धियां हम पैदा करते हैं वो राक्षसी शक्तियां हैं, बहुत भ्रमित करने वाली, बहुत ज़्यादा डराने वाली, खूंखार टाइप की शक्तियां हैं। और उन शक्तियों का काम है लोगों को हमारे पास लेकर के आना। और उनकी जो एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, हमारे को ऐसा होता है कि अच्छा, जब ये चीज़ शुरू हुई उस जीवन के अंदर, तो उसकी इतनी ज़्यादा भूख है कि हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, हमें प्राण ऊर्जा चाहिए, हमें शक्तियाँ चाहिए, चाहे उसके लिए हज़ारों लोगों की बलि क्यों ना चाहे हज़ारों लोगों की बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े उसके लिए। तो ये जो सिद्धियाँ हैं कुछ इस प्रकार का कार्य करती हैं कि ये दूर दूर तक फैल गई हैं और दूर दूर से राहगीरों को, लोगों को भ्रमित करके ये हमारी गुफा तक लेकर के आती हैं। और इतना ज़्यादा कहर है, मतलब जैसे कई सारे दृश्य आपको दिखाई देते हैं ना, तो मतलब जैसे अब पूरा भारत देश तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे को ऐसी स्मृति आती है कि पूरा देश कांपता है हमसे। शायद कोई बहुत बड़ा राज्य होगा तो वहाँ पर दहशत है, एक बहुत बड़ा स्थान है, कोई बहुत बड़े जंगलों के बीच में कहीं पर हमारी गुफा है, वहाँ के दूर दूर राज्यों तक इस बात का खौफ फैला हुआ है कि लोगों को पता नहीं कौन सी आसुरी शक्तियाँ हैं जो पकड़ करके ले जाती है और राक्षस खा जाते हैं उनको। तो बेसिकली होता क्या, राक्षस नहीं खाते हैं। अब ये जो लोग हैं उनको जो ये शक्तियाँ हैं जो डार्क पावर्स क्रिएट कर दी हैं, ये क्या करती हैं, लोगों को भ्रमित करके बिल्कुल हमारे गुफा के अंदर ले आती हैं। और गुफा के अंदर लाते हैं तो इतना मतलब प्रचंड तंत्र है हमारा कि वो व्यक्ति पलक भी नहीं झपकाता। लोग आते जाते हैं, उनकी बलि चढ़ती जाती है, लोग आते जाते हैं, बलि चढ़ती जाती है। इस प्रकार का दृश्य तो एक बहुत एक जीवन है। और ये केवल ऐसा, इसके अंदर जो स्वरूप दिखा हमारे को वो बहुत ज़्यादा जैसे दैत्याकार और राक्षसी सा स्वरूप जो है देखने को मिला दोस्तों। सही बताएं तो हमारे को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाई देता जाए, बुद्धा दिख रहा है तो विश्वास हो रहा है,
और पुण्य आत्माएं दिख रही हैं तो विश्वास हो रहा है, और जहाँ डार्कनेस दिखाई दी तो आप उसको अस्वीकार कर दो। ऐसे तो नहीं कर सकते हम। बहुत विविड, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। और इस जर्नी के अंदर कुछ ऐसा है कि अब ये शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब कई सारी तो बलियाँ दे चुके हैं। नर बलि का एक दौर चल रहा है जिसकी वजह से लोग खौफ में हैं। उसके बाद जिनकी बलि दी जाती है उनका क्या है, वो सब हमारे गुलाम हैं। उसके बाद उन सब को हम, जैसे हमने PLR स्टोरीज भी बनाई हैं कि जिन होते हैं। जिन क्या होते हैं कि आप तंत्र से किसी प्रेत आत्मा को परिवर्तित कर देते हो, है ना, उसको एक राक्षसी रूप दे देते हो और वो आपका गुलाम है, इसीलिए वो जिन है। तो इस प्रकार के हमने अनेकों अनेक जिन पैदा कर दिए हैं, और जितनी ज़्यादा बलियाँ होती जा रही हैं उतने ज़्यादा जिन हमारे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा दहशत और दूर दूर तक फैलती जा रही है। दूर दूर तक दहशत फैल रही है उसकी वजह से। अब बात क्या है, ये हो रहा है। फिर उसके अलावा और भी जैसे और प्रेत आत्माएं होती हैं, और ये तो जिनकी बलि नहीं भी दी गई तो हमारे जो जिन हैं वो कुछ ऐसा करते हैं, वैसे बहुत सारी आत्माओं को भी पकड़ करके लाते हैं। तो जैसे हमारा ना हज़ारों हज़ार आत्माओं के ऊपर डोमिनियन हो गया है। वो सब हमारे नीचे काम करती हैं, हमारे आदेश पर चलती हैं। और सही मायने में वो रूप ऐसा था कि जैसे कहर ढा रहा हो वो व्यक्ति। अच्छा, उसके अंदर जो वो वाला रूप था, जो जो डार्कनेस होती है ना दोस्तों, डार्कनेस जब एक इंसान को कंज्यूम कर लेती है तो वो पूरी तरह से जैसे ना आपको टेक ओवर कर लेती है। तो मनुष्य तो आप ही हो। देखो, एज अ मनुष्य अगर ये पूरे जीवन चक्र में चलता क्या है कि परमात्मा और माया दोनों हमें अपनी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहते हैं। अब डिसीजन हमारा ही है। देखो, दोनों अपनी अपनी ऑफरिंग्स देते हैं, डिसीजन हमारा ही है। उस जीवन के अंदर हमें शक्तियों की इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हमें ऐसा लगता है कि उस जीवन के अंदर जैसे हमने अपने आप को जो है रावण है उसको सौंप दिया, और जैसे रावण ही हमारे अंदर आकर के उसने रूप ले लिया, है ना। बहुत बहुत खतरनाक दैत्य सा फील हो रहा था हमारे को कि क्या है ये, कैसा रूप है ये। तो इस जीवन के अंदर दोस्तों कुछ ऐसा है कि आतंक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। हज़ारों हज़ार प्रेत आत्माएं, जिन जो हैं वो बिल्कुल जैसे वश में हो गए। और अब बात क्या है, देखो, अगर हमने किसी के साथ ये, अच्छा, और बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे इस जीवन के बारे में, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात करो उसकी शक्ति बढ़ती है। हम नहीं चाहते कि इसकी स्मृति इमर्ज हो, क्योंकि हमारे अभी के जीवन के अंदर हमने ख़त्म किया है इस चीज़ को, पूरी तरह से क्लीन किया है इस चीज़ को। आज तक भी पीछा करती थी वो हमारी परछाई, हमारा अपना ही एक पुराना रूप जो पता नहीं था। तो बेसिकली ये देखने को मिला। और फिर आगे चल कर के कैसे वो जीवन समाप्त हुआ, क्या हुआ, शायद कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था शिव भक्तों के साथ, कुछ ऐसा मेरा क्लैश हुआ था किसी के साथ। तो बहुत बहुत आत्माओं की तपस्या लगी थी हमारे को रोकने के लिए, हमें रोक नहीं पा रहे थे, दहशत फैल गई थी। ठीक है, तो अब हमारे को क्या स्मृति आती है कि ये वाला जो जीवन है इसके अंदर जो हमारा अंत समय है हमारे को वो नज़र आता है कि इसके अंत समय के अंदर इतनी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली, इतनी सारे राक्षस पैदा कर दिए, ये सारी सिद्धियाँ, राक्षसी सिद्धियाँ पैदा कर दी हैं, इतना कुछ कर दिया है। इसके बाद फिर कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, प्राण तो फिर भी जा रहे हैं। और जब हमारे प्राण जा रहे होते हैं ना तो हमारे को ना प्रकाश नज़र आता है, और वो जो प्रकाश है कुछ ऐसा है कि जो जो दर्द हमने इन सभी आत्माओं के ऊपर जो है वो किया, जो जो दहशत हमने फैलाई और जब लोगों की बलियां दी, उसके पीछे जो लोग छूट गए और जो दहशत फैली और जो जो दर्द सबको दिया ना, और उसके बाद इन सबको अपना गुलाम बना करके रखा है ना। गुलामी वॉज द मेन थिंग, मेन एनर्जी, गुलाम बना करके रखा, अपना ही जिन बनाया, अपना गुलाम बनाया, लेकिन बनाया तो हमने। तो वो जो दर्द है ना, वो जो इमोशन है ना, हमारे को मृत्यु के समय उन हजारों आत्माओं का दर्द एक साथ महसूस हो रहा है। हजारों हजार आत्माओं का दर्द महसूस हो रहा है। और हम जो परमात्मा हैं उनके सामने दर्द महसूस कर रहे हैं, और दर्द महसूस कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं।
लेकिन हमें इस बात की स्मृति आ रही है, सामने से ना कोई भी कुछ बोल नहीं रहा, बस ये चल रहा है, प्रकाश है, प्रकाश में सारी अनुभूतियां हमारे को हो रही है, एक एक व्यक्ति का दर्द आ रहा है हमारे सामने, दिख रहा है हमारे को, दिख रहा है हमारे को, और हम क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन हमें क्षमा नहीं मिल रही है। और अचानक से हमारे को स्मृति आती है, एक जैसे एक अंदर से पुकार सी आती है, आवाज़ आती है, फील होता है कि क्षमा नहीं, पश्चाताप, पश्चाताप कर सकते हो, क्षमा नहीं है इसकी। तो वहाँ पर हमारे को ऐसी स्मृति आती है कि हम प्रॉमिस करते हैं परमात्मा से, अपना हम वचन देते हैं उनको कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, जितना कहर मैंने इस भारतवर्ष के ऊपर ढाया है, जितना कहर मैंने इस भारतवर्ष के ऊपर ढाया है, उससे 100 गुना ज़्यादा सेवा करके दिखाऊंगा। ये मेरा वचन है आपको। मैंने जो दुख इस ये जो धरती है इसके ऊपर वो किया, जो इस लैंड के ऊपर जो कुछ भी मैंने किया, ये जो भूमि है ना, भारत की भूमि, केवल इसके लिए जीऊँगा, केवल इसकी सेवा करूँगा। ये मेरा वचन है आपको। इस भूमि पर कभी मैं आँच नहीं आने दूँगा, और यहाँ के जो लोग हैं, जितना मेरी वजह से तकलीफ़ हुई है इस भूमि पर, जो जो नेगेटिव एनर्जी जो भी मैंने किया है, उसके 100 गुना ज़्यादा सेवा करके दिखाऊंगा। और जैसे ही हम ये 100 गुना ज़्यादा सेवा करने का वचन देते हैं और भारत की भूमि की रक्षा करने का वचन देते हैं, वैसे ही हमारे को फील होता है कि जैसे एकदम से एक मुक्ति की हमारे को फीलिंग आती है। मुक्ति किससे? मुक्ति जीवन से थोड़ी मुक्ति, उसके बाद तो कितने सारे जन्म हुए। मुक्ति की फीलिंग आती है कि ये जितनी हज़ारों ये दैत्याकारी शक्तियाँ हमारे साथ बंधी हुई थी ना, जैसे वो सब एकदम से रिलीज़ हो गई हैं, वो फैल गई हैं, और हम जो है अगले जीवन की तरफ बढ़ गए हैं, कुछ चेंज आ गया है, आगे की कहानी बढ़ गई है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे को एक बहुत ही अलग तरह की ये अनुभूति होती है कि ये जितने सारे दैत्य हमने पैदा किए, अब जो भी है, जिन बना तो दिया ना उनको, अब चलो जिन के रूप से वो फ्री भी हो गए, लेकिन अब उनसे इतने सारे राक्षसी कार्य कराए, बहुत लंबा समय जिए थे उस जीवन में, इतने राक्षसी कार्य कराए, उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो भर गई है। और जब तक हम जीवित थे उस जीवन के अंदर, वो सारे राक्षस हमसे बंधे हुए थे, हमारा हुक्म बजाते थे। लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु हुई और इन सब से ये सब रिलीज़ हुए, हमारे प्रभाव से छूटे, तो ये जैसे पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। भारत के अंदर उनके साथ गलत हुआ, भारत की भूमि में उनको गुलाम बनाया गया। तो हमें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि जैसे ये जो सारे राक्षस हैं ना, ये वक्र हो गए, मतलब ये ऐसे हो गए हैं कि इस भूमि पर हमें गुलाम बनाया गया था और इस भूमि को हम गुलाम बनाएंगे। और उसके बाद ये कुचक्र शुरू होता है भारत को गुलाम बनाने का। भारत को गुलाम बनाने के बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े कैरेक्टर्स, बड़े बड़े आक्रांता जो भारत के ऊपर आए, जिन्होंने कहर बरपाया। आगे के फिर कई जीवन के हमारे को फ्लैशेस दिखाई दिए। अब एक एक जीवन क्या बताएं हम। तो ये सब लोग ना जैसे आक्रमणकारी प्रवृत्ति के हो गए और जन्म लेकर के भारत को लूटने लगे, भारत के अंदर आक्रमण किए। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पर ये क्लेम करने की कोशिश नहीं करने कि ये पूरी जो कहानी चल रही है भारत के गुलाम होने की और छूटने की, हम कोई इसके बिल्कुल सेंटर में हम ही हैं और केवल हमारी वजह से है। लेकिन जो कुछ होता है उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं ना। तो ये जो सारे आक्रमणकारी थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने एक से एक अत्याचार किया, इनमें से कुछ को राक्षस बनाने का पाठ हमारे उस एक जन्म में हमने प्ले कर दिया था। और उस समय के बाद ये पिछले 1200 वर्षों का कहानी है, क्योंकि कुछ हमारे को कैरेक्टर्स पता हैं, हमारे अपने रोल्स पता हैं जो कि उस एरा के हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद जो हमने जन्म लिया, अच्छा इससे पहले के जितने भी जन्म थे, हमारे को जो स्मृतियाँ आती थी उसमें क्या प्योर तपस्वी वाले स्मृति ज़्यादा थी कि पूरी तरह से अखंड तपस्वी हैं, निवृत्त हैं, इस प्रकार की तपस्याएं हैं। लेकिन इसके बाद ना हमें लड़ना बहुत पड़ा, लड़ने वाले जन्म बहुत सारे लिए, जिसके अंदर हम साधना तो हमेशा शिव की किया करते थे, शिव साधक थे, लेकिन अलग अलग रूप में
और उसमें कई सारे राजाई के भी पार्ट मिले हमारे को, कॉमनर्स के भी हमारे को पार्ट मिले, फिर आगे चल कर के क्रांतिकारी के भी पार्ट मिले। तो हर प्रकार के पार्ट प्ले किए, लेकिन हर एक जन्म की कहानी कुछ ना कुछ ऐसी होती थी कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, लोग हैं आक्रमण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और सबको अत्याचारों से हमारे को छुड़ाना है। और वो अत्याचारों से जो हमारे को छुड़ाना है उसके अंदर पूरा जीवन भर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि हम युद्ध लड़ते रहेंगे। जिनके लिए हम युद्ध लड़ेंगे वो हमारी सहयोगी आत्माएं बनती जाएंगी। भारत की भूमि को ये लोग गुलाम बना रहे हैं, लेकिन हमें भारत को आज़ाद कराना है, हमें भारत की जो मातृभूमि है उसको मुक्त रखना है। तो इनसे हमारा युद्ध चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा, और अंत में जब भी अंत होगा, जब भी अंत होगा, तो एक बहुत ही निर्मम हत्या के साथ हमारा अंत होगा। दोस्तों पता नहीं 20 तो हम ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, कैलकुलेशन करें तो। हमने जितने भी जन्म देखे अपने ये कलयुगी दुनिया के, अभी तक के जो जन्मों के हमारे साक्षात्कार हुए, उसमें जो सबसे ज़्यादा आयु देखी है किसी जन्म की, वह 40-42 वर्ष की आयु देखी है। वरना जन्मों के अंदर यही कहानी है, किसी में 20 साल में, किसी में 25 साल में, किसी 30 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा, कोई ना कोई टकर जाएगा हमारे को जो यातनाएं ही यातनाएं देगा, और उन यातनाओं के चलते हमारी मृत्यु होगी। मतलब ऐसे ऐसे फ्लैशेस थे, वो ये फ्लैशेस देखना बहुत मुश्किल था। कभी आरे से चीरा जा रहा है, कभी कोई पैर उखाड़ रहा है, कभी हाथ उखाड़ रहा है, नाखून उखाड़ रहे हैं, ऐसे हमारे को मार रहे हैं। कभी कैसे तो कभी कैसे, कभी जैसे कीलों की शैया पे बिठा दिया है और कुचल दिया है, कभी हाथी से कुचलवा रहे हैं। ऐसी ऐसी मृत्यु देख रही है। और ये बिल्कुल जो जो क्रांतिकारी जीवन का जो दर्द हमारे अंदर था, उसके अंदर क्या कि इतने बर्फ़ की सिल्लियों पे हंटर पड़ रहे हैं, फिर भूख हड़ताल से मर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो उसमें अत्याचार हो रहा है। तो ये सभी आत्माएं, ये सारा पश्चाताप का पाठ है। हमारे दो चीज़ें थी उस जीवन में जो फील हुआ। एक, भारत की भूमि की 100 गुना ज़्यादा सेवा करूँगा, और दूसरा कि अब भाई करूँगा और रक्षा करूँगा, और दूसरा ये था कि भाई जिन भारत की भूमि की सेवा कर रहा हूँ ना, उसका जिन लोगों की बलि दे दी गई, उससे तो कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो अपना बदला चाहिए। तो ये फिर आगे ड्रामा कुछ ऐसा रचता गया कि हमारे भिन्न भिन्न जीवन में ये भिन्न भिन्न आक्रमणकारी हमसे मिलते हैं। हमारा पार्ट कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें इनसे भारत की भूमि को छुड़ाना होता है। कुछ हम प्ले कर रहे होते हैं रोल, कभी छोटा कभी बड़ा, बहुत अलग अलग तरह के रोल्स हैं, लेकिन हमेशा इनके अगेंस्ट में हम होते हैं, और किसी ना किसी रीति पूरा जीवन भर युद्ध करते हैं। अंत में ये लोग हमारे को पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, और फिर बहुत ही बुरी तरह से यातनाएं दे दे करके हमारे जो प्राण हैं वो ले लेते हैं। तो ऐसा ये पिछले 1200 वर्षों से होता आ रहा है। अच्छा दोस्तों, हमारे को अब ये पिछले वर्ष जीवन का जो साक्षात्कार हुआ वो हुआ जब हम इससे बाहर निकले। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे को ये एक बहुत ही प्रोफाउंड हमारे को रियलाइजेशन हुआ कि हम सभी लोग दोस्तों जिन राक्षसों से अपने जीवन के अंदर लड़ रहे होते हैं ना, हम सबके जीवन में कोई ना कोई राक्षस ज़रूर होते हैं, है ना। हम इतनी सारी पास्ट लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं, आप लोग भी देखते हैं, तो अपने अपने जीवन का कोई ना कोई दर्द होगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा दर्द होता है। हमारे जीवन में कोई ना कोई राक्षस ज़रूर होते हैं दोस्तों। जो भी राक्षस हमारे को आकर के टकरता है, हमने कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन के अंदर ऐसा ज़रूर कुछ किया होता है जिसकी वजह से वो राक्षस पैदा हुए होते हैं। चलिए, हमारा पार्ट जो ये तंत्र और ये एनर्जी वाला है, वहाँ से वो चीज़ आई, लेकिन अलग अलग रीति। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक जन्म में ऐसा पाप हो जाता है, एक जन्म में इतना अक्षम्य और इतना घृणित हमसे अपराध हो जाता है कि उसका पश्चाताप करते करते, उसका प्रायश्चित करते करते 20 जन्म निकल जाते हैं, 20 जन्म, और तब भी वो पूरा नहीं हो पा रहा होता है ना। तो अगर आपके जीवन के अंदर भी देखो दोस्तों, आज तक हमारा कैसा वो था, आप तपस्वी और अब इसी रूप में देखते थे, आज कैसा दैत्याकारी रूप के बारे में आपको बताया। बहुत बहुत बार बार विचार आ रहा था कि बताएं ना बताएं, क्या ज़रूरत है बताने की, चल छोड़, लेकिन हमारे को लगा नहीं, आप लोगों का ये जो दर्द है, आप लोगों के जो प्रश्न हैं बार बार कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने तो पास्ट लाइफ भी देखी, उसमें भी मेरे साथ बुरा हुआ,
कुछ ना कुछ किया ज़रूर है, कुछ ना कुछ किया ज़रूर है। अब देखो आपको करना क्या है। देखो हमारे जैसे आप हमारे को देखते हैं, आपको दिखता है कि नहीं भाई के अंदर बहुत हिम्मत है, जैसी भी परिस्थितियाँ आई उससे बाहर निकले। तो बाहर निकले कैसे? देखो, जिनको हमने प्रताड़ित किया, हम परमात्मा को वचन देते या नहीं देते, उन्होंने तो हमारे को प्रताड़ित करना ही था, ठीक है। लेकिन हमारा पाठ कुछ ऐसा चला कि हमने वचन दिया सेवा करने का। अच्छा, तो पूरा कोई भी जीवन होगा, जैसे मान लीजिए क्रांतिकारी जीवन है जो रीसेंट वाला, उसकी हम बात करते हैं, उसके अंदर करें हम पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, पूरे देश की भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो जिन लोगों ने हमें मारना है वो तो हमारे को मारेंगे ही, लेकिन जो देश की जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भावना है, जो सारी आत्माएं उसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी एनर्जी हमारी सहयोगी है। तो परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बाहर निकलने की शक्ति कैसे मिलेगी? कैसे आप ओवरकम करोगे उस चीज़ को? तब कर पाओगे जब आपने सेवा की होगी। तो हम अपना इतने सारे जो जन्म हैं उनसे अपना पाप भी काटते आए हैं और सेवा करके पुण्य भी बनाते आए हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत ही बुरे प्रकार के व्यक्ति हैं। सबको, हमें कभी कभी हमारे वीक मोमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर कि मैं कैसे अच्छा काम करूं, मैं तो इतना बुरा हूं, मैं उतना बुरा हूं। देखो प्यारे भाइयों और बहनों, ये कलयुगी दुनिया की ना एनर्जी है। माया, रावण, राक्षसी शक्तियां हर किसी को मैनिपुलेट करने के लिए बैठी हुई हैं। एक भी मनुष्य इस पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, एक भी मनुष्य जिसको कभी माया ने मैनिपुलेट ना किया हो। किसी ना किसी रीति पकड़ ही लेती है, छोटा बड़ा जितना करा सके उतना पाप कराती है। और माया की क्या है, उसका क्या स्टाइल है, जिसके पास जो विशेषता होगी उसकी वही विशेषता का इस्तेमाल करके उससे अक्षम्य अपराध कराएगी। हमारा जो जीवन था, जब माया के चंगुल में एक प्रकार से हम फंस गए, जब हमने तामसिक शक्तियों को अपना जीवन बना लिया कि शक्ति चाहिए, चाहे तामसिक ही क्यों ना हो, चाहे छीनी हुई शक्ति क्यों ना हो, जब उस पतित रूप को हमने स्वीकार किया, तो मतलब एक प्रकार से वो माया ही तो हमारे को बार बार इनवाइट कर रही थी। ये कोई, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अरे आप माया पे नाम डालो, नहीं, सबको करती है। तो हमने जब स्वीकार किया उसको, तो हमारा पहले भी क्या पार्ट था, शक्तियों का, तपस्या का पार्ट था। तो एक तपस्या के रूप को इस्तेमाल करके उस माया ने एक तपस्वी को, एक पुण्य आत्मा को एक जीवन के लिए राक्षस बनाया, एक जीवन के लिए। और वो एक जीवन की राक्षसी प्रवृत्ति ने क्या क्या कहर ढाया, और आज तक हम भुगत रहे हैं उसको, है ना। सब लोग जो भुगतते हैं, सबका अपना अपना पार्ट होता है, कुछ कुछ होता है। तो ये है। तो ये हमने दोस्तों इसलिए शेयर किया कि हम समझें कुछ ना कुछ गलती हुई है, तभी जो जीवन में आज परिस्थिति है वो है। आपको याद नहीं है, लेकिन जब तक कुछ किया ना हो ना, तब तक नहीं। अच्छा देखो, आप लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते थे ना कि भैया आप तो क्रांतिकारी रहे हो, क्रांतिकारियों के साथ इतनी सारी भावना, फिर आपको तकलीफ, फिर आपको तकलीफ। अरे अच्छे रोल के अंदर रहे, उसके वजह से प्यार करने वाले भी बहुत हैं, है ना। आप लोग भी जो जुड़े हुए हैं, जो सहयोगी आत्माएं हमें सुनते हैं, एक कशिश होती है कि नहीं इस भाई को सुनना है। क्यों? कुछ पार्ट है आपस में, कभी एक दूसरे का सहयोग किया है, कभी कुछ पुण्य किया है। आपने पुण्य किया होगा, हमारे को बेनिफिट मिला होगा, बदले में हमने पुण्य किया होगा, आपको बेनिफिट मिला होगा। आप सभी के साथ हमारा कुछ पॉजिटिविटी का रोल है, इसलिए तो सब जुड़े हुए हैं। तो पुण्य आत्माओं का, पुण्य का सहयोग भी बहुत है, लेकिन पुराने हिसाब किताब भी हैं। अच्छा, और इस जीवन में अब जा कर के जो योग हमने सीखा पिछले 1.5 वर्षों से, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उसके अंदर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा ही इस चीज़ से हुआ है कि कैसे अपना हिसाब किताब सभी आत्माओं से सूक्ष्म रीति ख़त्म करना है। अच्छा, एक छोटा सा किस्सा और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों, फिर आज का भी ये जो वीडियो है इसको हम समापन की तरफ लेकर के जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमारे को ये कैसे पता चली कि आज तक भी ये जो एनर्जी है फॉलो कर रही थी। आपको पता है, हमने बताया कि 1.5 वर्ष पहले कैसे हम एक आध्यात्मिक स्थान पर आ गए। दोस्तों, शुरू में जब हम सेवाओं के अंदर जुड़े, हमें लगा कि हम अपना पुराना जो लौकिक जीवन है उसके अंदर जो पावर, पोजीशन को अचीव करने की जो हमारी हंगर थी उसको छोड़ करके आ गए। जब हम आध्यात्मिक जगत के अंदर आए, क्योंकि जन्मों जन्म तपस्या करनी आती है हमारे को, स्मृतियाँ जागृत होती गई, हमारी अनुभूतियाँ बहुत अच्छी होती गई, बहुत सारी पावर आती हुई फील हुई। दोस्तों, शुरू में जब हम परमात्मा के साथ जुड़े थे तो हम सर्विस कॉन्शियस कम थे, पावर कॉन्शियस ज़्यादा थे।
आपको बताया था ना हमने कि यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी हमसे गलतियाँ हुई। क्या हैं वो गलतियाँ? वो यही गलतियाँ, पावर कॉन्शियस थे हम। एक आपको पता होगा कि एक साधना है ज्योतिर्लिंगों से संबंधित, जो कि उसमें थोड़ा पार्ट हम प्ले करते हैं, वो सेवा करने का प्रयास करते हैं। अभी जो वो हम सेवा कर रहे हैं हम कर पा रहे हैं, लेकिन पीछे एक ऐसा समय हुआ जब परमात्मा ने खुद इंटरवीन करके हमारे को लात मार के बाहर निकाला उस प्रोजेक्ट से। वही प्रोजेक्ट जिसके चलते सोमनाथ सेवा करने के लिए गए, महाकाल गए, नागेश्वर जी के यहाँ गए, वहाँ से हमें बाबा ने लात मार के बाहर निकाला, लात मार के। पता है क्यों? जब हम इस सेवा से जुड़े थे ना दोस्तों, तो इतने देखो, शिव के जितने भी कर्तव्यवाचक स्वरूप हैं, इसके ना हर किसी के ना यूनिक पावर है। 18 अलग अलग शिव के स्वरूप, उनकी यूनिक पावर, यूनिक पर्पस। तो उनका जो पैम्फलेट है ना, पैम्फलेट को हम छूते थे ना, जिसमें 18 स्वरूप हैं, उसको छूने से ही हमारे को ऐसा होता था कि उस कागज से ऐसे शक्ति चूस रहे हैं हम, ऐसे हम, ऐसी फीलिंग आती थी, वेरी हाई वाइब्रेशन। हमने ऐसी पावर नहीं चखी थी, हम बहुत ज़्यादा पावर कॉन्शियस हो गए थे। हम जगह जगह जा कर के सेवा कर रहे थे, सेवा करने की भावना कम थी, लेकिन सभी स्थानों पर जा कर के हमारे को शक्ति प्राप्त हो रही थी। तो शक्ति की भूख के चलते हम कर रहे थे, जिसकी वजह से जब आपको शक्ति की भूख होती है तो शक्ति का अहंकार भी होता है। अब कई सारी चीज़ें, कई सारे इवेंट्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। जैसे पहले जब हम केसेस करते थे, किसी के ऊपर कोई प्रेत आत्मा है या ऐसा कुछ है, हीलिंग करना, ये तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉन्शियस होकर करते थे कि मेरे पास बहुत शक्ति है, और हमारे को संकल्प क्या था कि शिव शक्ति दे रहे हैं, लेकिन शक्ति मेरी है, मेरी शक्ति से मैं मुक्त करा दूंगा। इस जोन के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से दोस्तों और बहुत सारी प्रेत आत्माएं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे पीछे पड़ने लग गई। हमारा डायरेक्ट उनसे हिसाब किताब और ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो परमात्मा की शरण में आ जाने के बाद, परमात्मा का ज्ञान मिल जाने के बाद, क्या एक मनुष्य के हिसाब किताब बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए? कम होने चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब किताब बढ़ने लग गए थे। क्यों बढ़ने लगे थे? क्योंकि जब हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े, सभी ज्योतिर्लिंगों की एनर्जी को हम अब्जॉर्ब करने लगे, तो क्या होता है दोस्तों, जो आपने पुराने पार्ट प्ले किए होते हैं ना, इसका ना पार्ट होता है इमर्ज होने का और मर्ज होने का। पुरानी जितनी भी हमारी चेतनाएं होती हैं, सब हमारी आत्मा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और शक्ति की भूख का जो पार्ट ये रहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट था। उसके बाद भी आप देखेंगे, जो भी योद्धाओं के रूप होते हैं, योद्धाओं के रूप में क्या होता है भाई, लड़ाई झगड़ा मार काट यही सब कुछ तो होता है, उसके अंदर भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो भले ही हम सेवा कर रहे थे, लेकिन एंगर, एग्रेशन, ये सारा रेगुलर जो हमारी एनर्जी है उसका पार्ट रहा है। इमोशन ये पिछले 1200 वर्षों के अंदर जो जो जन्म लिए हैं उसके अंदर रहा है। तो जैसे बता रहे कि भाई ये सब कुछ रहा है, तो ऐसा था कि सॉरी, थोड़ा चेन ऑफ थॉट चला गया कि क्या बता रहे थे। तो हमारे को याद है, हम बात कर रहे थे कि कैसे, हाँ, इस जीवन के अंदर इमर्ज हुआ ये। तो जब हमारे को ये शक्तियों वाला ये हुआ, तो एक ना अपने आप आती है। तो हमारा क्या मानना है, जिस स्थान पर हम रहते हैं ना, वहाँ पे, यहाँ पर ना लोग डिसाइड नहीं करते कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इस स्थान पर रहना है, इस स्थान पे आना है, यहाँ कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन सेवा करेगा, कौन भागेगा यहाँ से, ये डायरेक्ट शिव डिसाइड करते हैं। तो हमारे कुछ संकल्प के चलते, हमारे कुछ प्रेम के चलते उनके प्रति, शिव हमारे को खींच करके यहाँ लेकर के आए। लेकिन बात क्या है, हर चीज़ प्रॉपर यथार्थ रीति होती है। आप शिव के बच्चे बन करके आए हो, चुपचाप तमीज़ से उनका बच्चा बन करके रहो। ये जब आप अहंकार की वृद्धि करोगे इस स्थान पे आकर के, तो 1 मिनट में लात पड़ती है फिर। तो ऐसा कुछ, जब हम पावर बहुत ज़्यादा आने लगी हमारे पास, अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ आने लगी कि लोग हमारे दुश्मन से होने लग गए आसपास। कुछ बड़ी बड़ी तपस्वी आत्माएं भी, बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी आंखों में हम खटकने लगे। ये होने लगा कि ये भाई बेकार है, ये कुछ गलत वलत काम करता है, इस प्रकार की लेना नहीं देना नहीं, अपने आप इस प्रकार की एनर्जी जो है क्रिएट हो गई। तो क्या है, एनर्जी के लेवल पे क्या हो रहा है, उससे अपने आप वाइब्रेशन सा फैल रहा है, हमसे कोई चीज़ फील हो रही है। और एक दोस्तों फिर किस्सा हुआ जिससे भी हमारे को समझ में आया कि ये अभी तक शक्ति चल रही है हमारे साथ। साक्षात्कार इसका पहले हो चुका था हमारे को।
तो क्या होता है कि यही जो प्रोजेक्ट है हम कर रहे होते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो बोलते हैं हमारे को कि नहीं हितेश भाई आप नहीं करोगे इसके अंदर, तो हमारे को बहुत बुरा लगता है। हमारे को बुरा क्यों लगता है? हमारे को सभी ज्योतिर्लिंगों से बहुत ज़्यादा शक्ति आ रही थी, तो हमारे को चाहिए था, हम अटैच हो गए थे पावर से। पावर 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 ये चल रहा था, सेवा नहीं चल रही थी मन में, पावर चल रही थी। जब हमें हटाया गया इससे, तो हमारे अंदर एक क्रोध सा आ गया। तो होता क्या था कि जब हम सोते थे तो एक डार्क एंटिटी सी वहाँ पे पैदा हो जाती थी, जो कि हमारा कोई डार्क एनर्जी का स्वरूप था, शायद वही वाला स्वरूप। तो ये क्या करने लगा, जो लोग हमारे को प्रोजेक्ट से हटा रहे थे, ये उनके पास चला जाता था और रात को उनको डराता था, भयानक सपने देता था। तो कुछ ऐसा हुआ, इन सब लोगों ने मिलकर के योग किया, मेडिटेशन किया, और मिलकर के जब योग किया और उन्होंने एनर्जी डाली चेहरे पे, तो उनको हमारा चेहरा नज़र आया। अब दोस्तों, हमारा सौभाग्य ये है, परमात्मा का आशीर्वाद ये है कि ये जो भाई बहन हैं जिनको हम दिखे कि हम हैं वो, इन्होंने बात छुपाई नहीं हमसे। इन्होंने डायरेक्टली हमारे को कन्फ्रंट किया। इन्होंने बोला कि हितेश, क्या तू किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करता है, ऐसा ऐसा करता है? तो हमने कहा नहीं, क्योंकि हमारे को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, हमारे को क्या पता, हम जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, उसमें आपका चेहरा दिखाई दिया है। मैंने कहा हमारा चेहरा दिखाई दिया है? क्या बात कर रहे हो? ऐसा ऐसा, और उन्होंने डिस्क्राइब किया, उस एंटिटी को भी डिस्क्राइब किया। तो हमारे को वो वाइब्रेशन आया कि वो वाली हमारी चेतना जो है वो इमर्ज्ड है। तो हमारे मन में क्योंकि क्रोध चल रहा है ना, हमारे को मन में गुस्सा है कि हमारे को अलग कर दिया इस प्रोजेक्ट से, इस वजह से वो अपने आप काम कर रही है, वो नेगेटिव सिद्धि। तो फिर जब ये चीज़ हमारे को रियलाइज़ हुई कि ऐसा हो रहा है, तब हमारे को बहुत बड़ा झटका लगा। हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो कुछ भी है, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शक्ति की भूख मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा इस शक्ति को प्राप्त करके, क्या हो जाएगा इससे, ये क्या पागलपन चल रहा है माइंड के अंदर। एक जैसे ये बात आई ना, क्योंकि हमारा तब तक ये था कि सब हमारे को हीरो समझते थे, ये साक्षात्कार होना, फिर हमारे को दीदी का ये वाली बात बताना कि ऐसा ये है। अच्छा, जिन्होंने बताया था वो वही हैं, वो बुद्धा वाले पार्ट वाले, उनका काम है ना हमारे को रिफ़ाइन करना, वादा था उनका। तो उन्होंने रियलाइज़ करवाई ये बात। जब उन्होंने रियलाइज़ कराई तो उन्होंने बात बोली भी कि भाई आप प्रोजेक्ट में इसलिए नहीं थे क्योंकि आपको बाबा की सेवा करनी थी, आप प्रोजेक्ट में शक्तियों के लिए हो, है ना। तो दोस्तों, हमारे को ना अंदर तक जैसे ना धस गई वो बात हमारे दिल में। उसके बाद हमने बाबा को बोलना शुरू किया। हमने कहा बाबा, हमें कोई सिद्धि नहीं चाहिए, हमें कोई शक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए हो। मेरे पास कोई सिद्धि नहीं होगी ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मेरी सारी परिस्थितियों से आप निकालोगे बाहर। मैंने आपको सौंपा है खुद को, ये ड्रामे करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। मुझे नहीं चाहिए, सारी सिद्धियों को भस्म कर दो, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। मैं PLR नहीं कर पाऊँगा ना सही, हीलिंग नहीं कर पाऊँगा ना सही, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे ख़त्म करवाओ ये। धीरे धीरे हम पुरुषार्थ करने लगे। अच्छा, जब हमने ये संकल्प किया तो वो जो डार्कनेस थी वो जैसे प्रत्यक्ष होने लगी, हमारे को फील होने लगी कि वो था, वो ओवर पावर करने को। अच्छा, ये कोई अलग से कोई प्रेत आत्मा नहीं है, हमारी अपनी सिद्धि है दोस्तों। ये भी चीज़ होती है, हमारी अपनी बनाई हुई सिद्धियाँ, हमारे अपने बनाए हुए राक्षस हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो फिर हमने इस चीज़ को लेकर के बहुत लंबे समय तक योग भट्टी करी, तपस्या करी, जिसके अंदर डेली हम ऐसा देखते थे कि हमारे आत्मा के अंदर, हम अपने अंदर चले जाते थे और पुरानी जितनी भी चेतनाएं हैं उन सब के ऊपर परमात्मा शिव का प्रकाश डाल करके सबको मिटाते थे कि तुम पहले रहे हो, आज तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरी स्मृति के अंदर जो मेरा अस्तित्व है, या तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा की संतान हूँ, उसकी मुखवंशावली हूँ, या फिर मेरा एक स्वरूप है जो फरिश्ता स्वरूप है और आगे आने वाली दुनिया के लिए दैवीय स्वरूप है। इन स्वरूपों के अलावा अनादि स्वरूप भी है। तो ऐसे 4-5 जो विशेष स्वरूप होते हैं, इनके अलावा और किसी भी स्वरूप की और किसी भी पार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरा योग अग्नि में जलाता गया उनको,
जलाता गया। काफ़ी लंबे समय तक हमने साधना की और जैसे जैसे ये की तो वो चीज़ ना धूमिल होती गई, धूमिल होती गई। शुरू में 1 महीने का ऐसा पार्ट आया था, हमारी सारी पावर्स डाउन हो गई थी। ऑब्वियसली अब हम सबको पब्लिकली तो अनाउंस नहीं करेंगे कि हम डाउन फील कर रहे हैं। वो जब हमने भस्म करना शुरू किया उस डार्कनेस को, हमारी शक्तियाँ एक्चुअली में जैसे जाने से लग गई। पहले हमारे को क्या है, बहुत सारी चीज़ें दिख जाती थी, बहुत कुछ पता लग जाता था, वो जाने लगा। हमें लगता है यहाँ पे भी ना हमारा पेपर था। इस बार जब ये सब जाने लगा ना, हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा चाहिए ही नहीं भाई, नहीं चाहिए अपने को, ख़त्म करो इसको। पावर ना होती हो ना हो, मैं बिल्कुल कॉमन आदमी बन जाऊँगा। वैसे कॉमन आदमी हूँ, लेकिन जितना भी हूँ मैं बिल्कुल वो हो जाऊँगा। मेरे को नहीं चाहिए, मुझे बाप चाहिए, बाबा चाहिए, शिव चाहिए। तो कुछ समय के लिए हमारे को ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर अच्छा एक और वो हुआ। पहले जैसे ये एनर्जीज काम करती थी तो हम एनर्जीज खींचते थे चारों तरफ से। फिर हमारी जो योग है उसकी ना स्मृति ऐसी हो गई कि 24 घंटे जब भी योग में है ना, तो परमात्मा से शक्ति आ रही है और चारों तरफ फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। तो जो शक्तियाँ खींचने की एक भूख सी जागृत हुई कुछ महीनों के लिए, और ये जो पाठ चला वो पूरी तरह से जब हमने बाबा को कहा कि नहीं चाहिए सिद्धियाँ, तो ऐसा हमारे को फील हुआ कि पहले जो पावर थी ना हमारे अंदर, जो इकट्ठी हो रखी थी, वो ना ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब हमें अपनी पावर से कोई मतलब ही नहीं है। जो कुछ भी हम करते हैं वो हम करते ही नहीं है, बाबा करवाता है। इस स्मृति के अंदर जैसे हम चले गए तो हमें अनलिमिटेड एनर्जी फील होने लगी, अनलिमिटेड पावर। जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितना मर्जी कल्याण कर लो, शक्ति ख़त्म ही नहीं होती है। अनलिमिटेड पावर, बाबा है देने वाला। अरे मुझे खर्चा करने के लिए चाहिए ही क्यों, बाबा है ना, उसके पास अनलिमिटेड है। वो तो शक्तियों का स्रोत है, तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि शक्तियों की भूख रखना, शक्तियों के पीछे पागल होना, ये जो लोग तंत्र मंत्र इन सब विद्याओं के अंदर जो सब लोग घुसे होते हैं, क्यों? इनको दूसरों से छीननी है। हमें किसी से कोई शक्ति छीनने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा है, उसके पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। उसके साथ योग लगाते जाओ और सेवा ही सेवा करते जाओ, सेवा ही सेवा। फ्री की एनर्जी है, बांटते जाओ, आपके पास इतनी सी भी कम नहीं होगी। तो फिर एक हमारे को बॉन्ड बाबा से क्रिएट हुआ और उसके बाद फिर हमारे को सेवा के प्रति समर्पण हमारा जागृत हुआ कि हम अपनी किसी प्राप्ति के लिए नहीं है, बाबा ने सब संभाल रखा है, अब बस सब खत्म करना है। अभी जो ये विश्व परिवर्तन का जो कार्य है ना, इसके अंदर सहयोगी बनना है और इसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट प्ले करना है। और जब हमने इस पार्ट को भस्म किया तो बिल्कुल मुझके अंदर हो गए कि हमारे को कोई मतलब नहीं है कौन थे क्या थे, हमें इस चीज़ से मतलब है कि आज हमारा पार्ट विश्व की सेवा करने का है, इसी चीज़ पे ध्यान देना है। मैं हूँ ही नहीं कोई डार्क एंटिटी, मैं हूँ विश्व सेवाधारी आत्मा, मैं हूँ फरिश्ता। इतनी ज़्यादा गहराई। तो अब का जो है, अब इसको भी महीनों हो गए, साल भर हो गया इस वाली बात को भी, ये सारी चीज़ होते हुए। तो साल भर से आप लगा लो 10-1 महीनों से, क्योंकि पूरा पाठ ही यहाँ पे आके 1.5 साल का ही है अभी। तो पूरी तरह से हम जैसे विश्व सेवा की भावना के अंदर डूबते गए हैं। और फिर अब क्या है, पूरा क्लीन, डेली क्लीन होते जा रहे हैं। दोबारा से ये वाली सेवा के अंदर बाबा ने इन्वॉल्व करवा दिया और सब अच्छा चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारे लाइफ स्टोरी का जो अंतिम किस्सा, जिसके अंदर हमने वो उत्तर दिया जो कि आप लोग पिछले 1 साल से हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों है आपके जीवन में तकलीफ़ें। तो हमारे जीवन में क्यों तकलीफ़ें हैं ये तो हमने आपको बता दिया। कुछ ना कुछ आइडिया आपको भी मिल गया होगा कि कुछ ना कुछ तो करके आए हो जो तकलीफ़ें हैं। तो अभी केवल आप सब सेवा के बारे में सोचो, पुण्य कमाने के बारे में सोचो, जो हुआ परमात्मा को समर्पित करो और निस्वार्थ सेवा का भाव अपने अंदर लाओ। सब कुछ परिवर्तित होता जाएगा। शांति, सुख, प्रेम से आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से भर जाएगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं
कि हमारी ये आहुति ज़ाया नहीं जाएगी। और भले ही हमने कितने भी डार्क पार्ट के बारे में क्यों ना बताया हो, लेकिन आप इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव शिक्षा ज़रूर लेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।